आदाब, नमस्कार। मैं ओशन सतीजा डीडी उर्दू की आज की हमारी इस खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लेकर आते हैं आपके सामने अलग अलग सेगमेंट्स, एक्सरसाइज का, फिटनेस का सेगमेंट जिसमें हम समझते हैं छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, और इसी के साथ योगा का सेगमेंट, हमारा हमेशा की तरह ही बेहद ही बेहतरीन सेगमेंट जिसमें हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से ऐसे कौन से आसान आसन हैं, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। साथ ही में हमारा लास्ट सेगमेंट जो कि होता है एक्सपर्ट एडवाइस, और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हमेशा ही आपको आपकी सेहत को लेकर बेदार करते रहें। चलेंगे इसी के साथ हमारे पहले सेगमेंट में जो कि है फिटनेस का सेगमेंट। समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक्सरसाइजेज जो कि कारगर होंगी। ये सच है, आजकल मैं ज़रा मुश्किलों में हूँ, ज़िंदगी गुजारने की कोशिशों में हूँ, और इस दर्जा चूर कर दिया है थकान ने मुझे खुद को खबर नहीं है मैं किन रास्तों पे हूँ। जी हाँ दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और किस तरह से हमको व्यायाम करना है। तो मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का हिप, जिसके बारे में मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त फिटनेस एक्सपर्ट दीपक शर्मा, और हम अब एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे कुछ हिप के लिए। तो हम पहले हिप के लिए कुछ हम वार्म अप करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए हम वार्म अप स्टार्ट करते हैं। पैरों को इस तरह से खोलकर पहला वार्म अप स्टार्ट करिए। 1 2 3 4। इससे आपके हिप फ्लेक्सर में स्ट्रेचिंग होगी, और आपका जो साइड पार्ट होता है जिसको हम लव हैंडल भी बोलते हैं उसको स्ट्रेचिंग मिलेगी। अगला वार्म अप हम इस तरह से करेंगे। अपने हिप को थोड़ा बाहर की तरफ आप फ्लेक्स करिए और हिप को बाहर एक्सटेंड करते हुए आप बॉडी को बेंड करिए आगे की तरफ। इससे आपका हैमस्ट्रिंग और हिप दोनों स्ट्रेच होगा। इसी तरह से आप करते रहिए, इसको रिपीट करिए 10 से 12 बार। इसी तरह से। चलिए अब हम कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे हिप जॉइंट को तंदुरुस्त रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए। तो हम पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वाट्स पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह से, और अपने हिप को पीछे की तरफ रखते हुए हम नीचे जाएंगे और ऊपर। ध्यान रखिए दोस्तों, आपके घुटने पंजे के आगे नहीं जाने चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पीछे एक चेयर रख सकते हैं। आप चेयर तक जाइए और आप उठ जाइए। ऊपर आते टाइम आपको सांस को छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को 15 बार करना है और 2 से 3 बार रिपीट करना है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी। आप मैट पर इस पोजीशन में लेट जाइए और इस तरह से अपने एक पैर को उठाइए और दूसरी तरफ लेकर जाइए। 1 2 3 4 5। इसको आप 10 बार रिपीट करिए
10 बार होने के बाद में आपको पैर को चेंज करना है। ब्रीदिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा। हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हिप एक्सटेंशन। इस पोजीशन में आ जाइए दोस्तों। उसके बाद में सामने देखते हुए पहले घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ लाइए और फिर पीछे की तरफ लेकर जाइए, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं। जब आप पीछे लेकर जाएंगे तो अब आपको अपनी ब्रीथ को छोड़ना है बाहर, इस तरह से। इसको भी पहले की तरह 10 बार करना है और 10 बार के बाद आप पैर को चेंज कर लीजिए। दस बार इसको करना है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम बोलते हैं हिप रेज। सेम पोजीशन में आपको आना है। इस दफा आप पैर को सीधा रखेंगे और अपने पैर को रेज करेंगे ऊपर की तरफ, घुटने को सीधे रखते हुए। ऊपर पैर जाएगा, ब्रीथ आउट होगी, नीचे। ध्यान रखिए, इसको आराम आराम से करना है, बिल्कुल आराम से करिए। दस बार जब यहां से हो जाए तो आप दूसरे पैर से करिए, इस तरह से। दस बार इस पैर से करना है। बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। आपको पोजीशन चेंज नहीं करना है, सेम पोजीशन में आपको रहना है। पैर को आपको इस तरह से रखना है और इस बार आपको साइड की तरफ अपने पैर को लेकर जाना है, साइड रेज की तरह, इस तरह से। देखिए, 1 2 3 4 5 10 बार यहां से करने के बाद में 10 बार आप दूसरे पैर से करेंगे। दस बार इस तरफ से करना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की एक्सरसाइजेस आपको पसंद आई होंगी और आप इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूर आप करना शुरू करेंगे। इसको अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं खुद काफ़ी अरसे तक साहिब फ़िराश रहा हूँ और मैंने इन कसरतों के द्वारा अपने आप को काफ़ी दुरुस्त पाया है। पर जाने से पहले मैं एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू। तो देखा आपने कैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें इतनी सिंपल एक्सरसाइजेस बताई जो कि आप अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, बाहर प्रैक्टिस करने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर चाहे आप एक्सरसाइज करें या फिर आप हमारे योगा के सेगमेंट में दिए गए आसन्स को फॉलो करें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर ही शुरू करें और उसके बाद ही इन प्रैक्टिसेस को करें। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, बेहतरीन योगा के सेगमेंट में। नमस्ते, मेरा नाम है मेहर मुंजाल एंड वेलकम एक और एपिसोड फिट इंडिया हेल्दी इंडिया पर आप सबका। आज मैं थोड़े हिप पेन और हिप स्टिफनेस को लेके 3 आसना दिखाने वाली हूँ। तो आजकल हिप पेन काफ़ी कॉमन हो गया है क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है या लोग बहुत टाइम तक रहते हैं, तो उसके लिए हमें 3 सरल आसना दिखाएंगे। तो आज हम सबसे पहले करते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। तो कैसे करेंगे? तो इस तरह से दोनों पैर
हाथ तो हम साथ में जोड़ते ही हैं, आज पैर जोड़ेंगे साथ में। तो इस तरह से बेंड नीज एंड फीट टुगेदर, अपनी एड़ी और पैर साथ में जोड़कर, पैर थोड़े आगे लाकर अपने आप से नज़दीक कर कर अप एंड डाउन हिलाएंगे इस तरह से। और ज़्यादा अप एंड डाउन की मूवमेंट करेंगे। और थोड़ा जल्दी करेंगे। और फिर रिलैक्स करेंगे, अपने पैर को आगे करके हिलाएंगे इस तरह से। तो ये आपके हिप और थाई मसल्स में ब्लड को इंक्रीज करके और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो अब हम साथ में स्टार्ट करेंगे दूसरा आसन, जो कि है मालासन, गॉडेस पोज। तो ये आसन बहुत बेनिफिशियल है, हमारे हिप और थाई को फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो आइए अपने दोनों पैर को इस प्रकार से, राइट को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, पैर फैला देंगे और धीरे से पूरा नीचे बैठना है। तो धीरे धीरे से नी बेंड करेंगे और फिर अपने दोनों हाथ नीचे इस प्रकार योगा मैट पे लाइए और धीरे से एक पूरी स्क्वाट पोजीशन पे नीचे बैठ जाइए और अपना स्पाइन, अपनी पीठ को सीधी रखिए और अपने हाथ जोड़कर इस प्रकार से अपने एल्बो से नी को बाहर की तरफ खींचेंगे। और इस पोजीशन में 2 डीप ब्रेथ्स, इनहेल नोज, एक्सहेल माउथ करेंगे। तो आसन को फील करिए। और यहाँ पे आपको अपनी पूरी हिप जो टाइट है उसको सारा महसूस करते हुए धीरे से वापस आएंगे। दोबारा अपने हाथ मैट पर रख के धीरे से खड़े हो जाएंगे। अपने पैरों का, लेग्स का सहारा भी ले सकते हैं उठने टाइम और धीरे से नी को स्ट्रेट कर देंगे और वापस आ जाएंगे। थोड़े से अपने लेग्स हिला सकते हैं। तो अब हम तीसरा आसन साथ में करेंगे, जो कि है गॉडेस पोज, देवी मुद्रा। तो आइए साथ में करते हैं। तो दोनों पैर आपको बिल्कुल खोलने हैं जितने आपसे खुलते हैं। तो राइट पैर राइट की तरफ और लेफ्ट पैर लेफ्ट की तरफ और धीरे से अपनी नीज को बेंड करेंगे। जितना आपसे होता है उतना, ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी और इस प्रकार से हाथ जोड़ के इस पोस्चर में गॉडेस पोज। 2 डीप ब्रेथ्स लेनी है यहाँ पे। तो इनहेल एक्सहेल करेंगे और यहाँ पे आपको महसूस होगा अपना पूरा हिप थाई मूवमेंट एंड रिलैक्स। अब हम एक और आसन करेंगे जो कि हिप की हेल्थ और बोन की हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है। इसका नाम है बाल आसन, चाइल्ड पोज। तो चलिए साथ में करते हैं। तो इस तरह से अपने नीज पे व्रज आसन पे बैठ जाएंगे। अगर ये आपके लिए हार्ड है तो फिर आप बस खड़े हो जाइए अपने टोज को टक कर कर और नीज हल्के से खोलेंगे और फिर इस तरह से अपने दोनों हाथ आगे की तरफ धीरे 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 खींचते हुए अपना सर फोरहेड मैट पे टच करेंगे और अपने हिप को रिलैक्स और ओपन करेंगे। और डीप ब्रेथ करेंगे यहाँ पर। और धीरे धीरे से जब आपको वापस आना है, अपने दोनों हाथ अपने पास वापस पुल करके व्रजासन या अपने टोज टक करके वापस आना चाहते हैं इस तरह से, और आराम से वापस बैठ जाइए।
तो ये थी हमारे 3 आसन, तितली आसन, माल आसन और देवी मुद्रा आसना। तो ये सारे आसन में आपको महसूस होएगा अपनी पूरी हिप जॉइंट और इनर थाई जॉइंट ओपनिंग। और हमारी जो हिप है उनका ख्याल रखिए। और एक और गुजारिश है आप सबसे कि जब भी आपको योग आसन करें तो एक योगा टीचर की मौजूदगी में करें। और कोई बीमारी है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो एक डॉक्टर की सलाह से योग का आसन प्लीज़ साथ में करिए। मसाज बहुत ज़रूरी है हिप पेन के लिए, और सनलाइट में जाना बहुत ज़रूरी है, और प्रकृति के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग जो सारे आसन में कर रहे थे, इनहेल थ्रू द नोज, एक्सहेल थ्रू द नोज, ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी बॉडी और फिट रहने के लिए और अपने पेन और जॉइंट्स को राहत देने के लिए। सो थैंक यू, नमस्ते। आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हों, योगा आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो ज़रूर किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। देखेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट एडवाइस के सेगमेंट में। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली में। आज हम बात करने वाले हैं कूल्हे के दर्द के बारे में, या हिप्स में जो दर्द होता है उसके बारे में। जो हिप के दर्द के काफ़ी वजह हो सकती है। उसमें से सबसे पहले ये देखा गया है कि जैसे एज बढ़ती है उससे आर्थराइटिस हो सकता है। वो इंडियन पॉपुलेशन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कम देखा गया है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। ज़्यादातर घुटने की ज़्यादा आर्थराइटिस होता है एज़ कम्पेयर टू हिप। हिप में इंडिया में जो बीमारी देखी गई है वो ज़्यादातर सेकेंडरी होती है किसी और बीमारी की वजह से। वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि हिप में ये होता है कि एक खून की कमी हो सकती है, इसको बोलते हैं वैस्कुलर नेक्रोसिस, एक तरीके की बीमारी है, वो देखी गई है, उससे हिप पेन हो सकता है। उसके अलावा और गठिया होता है, जैसे गठिया बाय, उसमें हिप इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो भी आर्थराइटिस हो सकता है हिप का, वो एक और बीमारी है। अगर आप वेट कम कर लें तो वो उसके होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा हिप का जो पेन है वो अगर आपको होता है हिप का पेन तो आपको ज़रूर दिखाना चाहिए इंडिया में तो स्पेसिफिकली, क्योंकि कुछ एक इन्फेक्शंस हैं उसमें भी हिप की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जैसे टीबी हो सकता है आर्थराइटिस के अलावा। अगर आपकी यंग एज है तो अगर आपको हिप में पेन होता है और बहुत ज़्यादा पेन होता है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अपनी बैलेंस डाइट रखें, आप एक्सरसाइजेस करें, तो जो आर्थराइटिस के कारण हिप का पेन होता है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको हिप में पेन है ऑलरेडी किसी कारण, तो उसमें कुछ एक प्रिकॉशन होती है वो रखनी होती हैं। वो ये है कि आपको ज़मीन पे नहीं बैठना या स्क्वाट नहीं करना है। ये अगर आप रखेंगे तो इसमें जो आपको दर्द है उसमें आपको आराम मिलेगा। हिप पेन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस कारण से है। तो अगर आपको हिप का पेन अर्ली आर्थराइटिस की वजह से है, जैसे गठिया है या रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उसमें हिप बोन में फीमर हेड होता है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो और अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट देना होता है। और अगर सिर्फ आर्थराइटिस है हिप में, जिसको बोलते हैं प्राइमरी आर्थराइटिस, तो उसमें आप नॉर्मली क्या करते हैं, वेट कम करते हैं, हिप की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते हैं, जब तक और कुछ एक प्रिकॉशन होते हैं ये लेते हैं। और उसमें प्रिकॉशन मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको स्क्वाट नहीं करना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, सीढ़ियाँ अवॉइड करनी है, और अगर वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है। तो ये मेजर जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। और हिप का पेन हर एज में हो सकता है, कि बच्चों में भी हो सकता है हिप का पेन। तो वो अगर बच्चों में हिप का पेन होता है तो उसकी जो बीमारी होती है वो अलग होती है, उसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ आर्थराइटिस नहीं होता है, उसमें और कई तरीके की बीमारियाँ आती हैं, स्पेशली उसमें जो इन्फेक्शन हो सकता है। हिप पेन डेफिशिएंसी से ज़्यादा उस हिप में अगर पेन होता है तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी कमज़ोर है, तो हिप में पेन हो सकता है। और उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ या ख़तरनाक चीज़ है कि अगर कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस है या हड्डियाँ
खोखली हो रही है, स्पेशली एल्डरली में, उसमें हिप पेन के साथ साथ हिप का फ्रैक्चर होने का काफ़ी हाई चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बोन्स। तो ये देखा गया है, अगर आपकी एज अराउंड 60-65 है और आपको आप में ऑस्टियोपोरोसिस नाम की अगर डिज़ीज़ है या हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हैं, तो ये देखा गया है कि हिप के अराउंड फ्रैक्चर होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। स्पेशली जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं उनको तो डेफिनेटली मेनोपॉज के अराउंड और मेनोपॉज के बाद में कैल्शियम और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको ये कैल्शियम विटामिन डी ज़रूर अपनी डाइट में लेना चाहिए। और आप यंगर है तो ये भी देखा गया है कि आपकी जो कैल्शियम और विटामिन डी का जो स्टोर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अराउंड 30 ईयर्स तक ये कहा गया है कि ना आपकी बॉडी में ताकत आती है कैल्शियम की। तो आपको जो अच्छी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करनी चाहिए। और अगर बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए अगर आप वेजिटेरियन हैं स्पेशली। आप अगर एक अच्छी डाइट लीजिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स हों, जिसके अंदर कैल्शियम का सोर्स हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, ये आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी एज़ कम्पेयर टू योर जनरल हेल्थ इज़ कंसर्न, एज वेल एज बिल्डिंग अप द कैल्शियम इन द बोन्स। मतलब आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे ये, और चांसेस ऑफ फ्रैक्चर स्पेशली एल्डरली में कम हो जाएगा। जो हिप का दर्द होता है उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इनिशियली देखा जाता है कि आपको सबसे पहले तो अगर आपके हिप में पेन है आपको एक एक्सरे कराना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो देखते हैं उसके अंदर की क्या कारण है। उसके कारण जो इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया है वो ये है कि जो खून की सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, एक फीमर बोन होती है जो हिप के अंदर होती है, उसका हेड होता है, उसमें कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम एवास्कुलर नेक्रोसिस। ये ज़्यादातर देखा गया है अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनमें देखा गया है। कोविड के बाद में बहुत ज़्यादा देखा गया है एक ये नई तरीके से, स्पेशली जिनको स्टेरॉइड्स मिला है उनको देखा गया है। अगर आप ने स्टेरॉइड्स किसी और स्किन की बीमारी के लिए लिया है, या कुछ लोगों ने स्टेरॉइड लेते हैं मतलब बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए, तो उनमें भी ये एक साइड इफ़ेक्ट हो जाता है जिसके अंदर हिप में जो फीमर हेड होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और पेन शुरू हो जाता है। और उसका भी किस स्टेज पे वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। और ये देखा गया है कि अल्टीमेटली उसमें हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। इसके अलावा अगर बच्चों में हिप का पेन है तो ये हमें रूल आउट करना पड़ता है कि टीबी ना हो या कोई और बीमारी ना हो। तो उसका अगर है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। आई होप कि आज आपको हमारा सेगमेंट अच्छा लगा हो और हम आपको आपकी सेहत के लिए बेदार करने में कामयाब रहे हों। इसी के साथ मैं ओशन सतीजा आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीक इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए। तब तक के लिए बने रहें डीडी उर्दू के साथ। आदाब।